अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आज हम आपकी खिदमत में गैर मुक़ल्लिदीन के 3 ऐसे काम आपकी खिदमत में लाए हैं जो गैर मुक़ल्लिदीन उनको कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं, या करते हैं तो उनका यूँ समझो एक बड़ा तबका है वो नहीं कर रहा होता है, छोटा तबका कर रहा होता है। उनमें से कोई ऐसा काम, यानी आपको अजीब बात नज़र आएगी कि ऐसी चीज़ जिस पर ज़ोर भी ज़्यादा दे रहे होते हैं, लेकिन इनमें जो इल्म व तक़वा वाले कहलवाते हैं या फ़ज़ीलत शेख जो इनके इश्तिहारात में जिनके नाम लिखे होते हैं, अल्लामा हैं, उनके अंदर मुजतहिदीन हैं या मुहक्किकीन हैं, वो उस पर अमल के लिए तैयार नहीं हो रहे होते। उन 3 कामों में से पहला काम जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, आपको बताने वाले हैं, वो है दाढ़ी। आप सोचेंगे भाई गैर मुक़ल्लिदीन दाढ़ी तो रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं, लेकिन गैर मुक़ल्लिद जब दाढ़ी के मुतालिक बयान करेगा तो बार बार कहेगा कि माफ़ करो, लटका दो, छोड़ दो। दर्स में आप हाजिर थे। फ़अफ़ुल लिहा, दाढ़ी को मुआफ़ कर दो। अर्ख़ुल लिहा, दाढ़ी को लटकाओ। वफ़िरुल लिहा, दाढ़ी को वाफिर करो। यानी इस तरह की वीडियो वो आपको उनकी वीडियो सुनने में आएंगी, बयानात सुनने में आएंगे कि वो दाढ़ी को छोड़ दो। लेकिन आपको ऐसा कोई इनका जो अपने आप को आलिम कहता हो या इनका बड़ा हो, एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा जिनकी दाढ़ी बिल्कुल ही बहुत नीचे तक जा रही होती हो ना, ऐसा एक भी आपको नहीं मिलेगा। छोटी छोटी दाढ़ी वाले मिलेंगे, छोटी छोटी दाढ़ी वाले मिलेंगे, वैसे कहेंगे छोड़ दो, माफ़ करो। अच्छा, फिर बड़ी लंबी दाढ़ियाँ वो बेचारे आवाम को वो रख रहे होते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा कि उनकी दाढ़ियाँ लंबी हैं, बहुत बड़ी, नाभ से नीचे तक लटक रही हैं बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ। आम बंदे रख रहे हैं, बड़े नहीं रख रहे। अच्छा चलो एक और देख रहे हैं तरीक़ेकार, वो ये कि अगर इनमें बहुत ही ज़्यादा मशहूर नाम वाले हैं तो वो तो बिल्कुल ही बहुत ही छोटी रखते हैं। जिस तरह आकिल साहब की देख लें, आकिल साहब की देख लें, और फिर इनके जर्जीस साहब की देख लें, जर्जीस अंसारी इंडिया वाले, इनकी दाढ़ी देख लें, और फिर ये अल्लामा एहसान अली ज़हीर साहब की देख लें। अब देखें इनमें जो बहुत ज़्यादा आगे हैं, जिनका बड़ा नाम है, उन्होंने तो इतनी इतनी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, और आवाम को बहुत सारी लंबी दाढ़ियाँ, और दरमियानी जो है ना वो इनके जो ख़तीब हैं उनने तो छोटी छोटी दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, आमतौर पर एक मुट्ठी तक रखी हुई है। अब कहने के लिए तो बहुत सारे इनके बयानात होंगे, लेकिन अमल क्यों नहीं करते, ये कभी आप गैर मुक़ल्लिदीन से पूछना कि ये क्या माजरा है भाई, आखिर क्यों आप इस तरह का काम कर रहे हैं। वो शायद आपको आसान तरीके से गैर मुक़ल्लिदीन जवाब दे दें। लेकिन हम चलते हैं दूसरे काम की तरफ जो गैर मुक़ल्लिदीन बताते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। दूसरा काम गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि यहूदियों की मुखालिफत करो, यानी जूते पहनकर नमाज पढ़ो। इसी तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालिफत करो। फरमाया फ़इन्नहुम ला युसल्लून फ़ी निआलिहिम वला खिफ़ाफ़िहिम, यहूदी जो है वो जूतों में और मौजू में नमाज नहीं पढ़ते, यानी तुम जूतों और मौजू में नमाज पढ़ो और यहूदियों की मुखालिफत करो। तो गैर मुक़ल्लिद ये कह तो देते हैं कि भाई जूते पहनकर नमाज पढ़ो, अल्लाह के रसूल ने कहा, और यहूदियों की मुखालिफत करो, यानी जूते ना पहनना, यानी जूते उतार कर नमाज पढ़ना ये यहूदियों के साथ मुवाफ़क़त है, उतारना ये मुखालिफत है, जूते पहनना ये यहूदियों की मुखालिफत है, जूते उतारना नमाज में ये मुवाफ़क़त हो गई ना। तो ये गैर मुक़ल्लिद कह तो दिया, आपने भी सुना, लेकिन ये खुद क्यों नहीं करते। आप जाएं नमाज जूते उतार कर पढ़ रहे होते, कह रहे होते हैं, करते नहीं हैं। अब ये क्यों नहीं कर रहे, इस पर आम तौर पर मसाजिद में अमल क्यों नहीं है, ये आप गैर मुक़ल्लिदीन से पूछ लेना, शायद आपको आसान तरीके से इसका जवाब दे दें, लेकिन इस पर अमल नहीं है। तीसरी बात और बहुत बड़ी बात, इसको तो इतना वो कहते हैं, बहुत ही बार बार कहते हैं इस चीज़ को, वो है रफ़ुल यदैन। आप सोचेंगे भी गैर मुक़ल्लिद रफ़ुल यदैन तो करते हैं, करते तो हैं, रफ़ुल यदैन करते हैं, लेकिन हम आपको जो बता रहे होते हैं, ये कह रहे होते हैं कि भाई रफ़ुल यदैन अल्लाह के रसूल ने कभी तर्क नहीं किया। कहाँ भाई अहादीस में लिखा हुआ है,
تو آپ ان سے اتنا سوال کریں کہ آپ رفع الیدین کی بات بھی کرتے ہیں، احادیث کا حوالہ بھی دیتے ہیں، لیکن احادیث میں جہاں جہاں رفع الیدین آیا ہے وہاں وہاں آپ کیوں نہیں کرتے؟ کہ بھئی احادیث میں صرف رکوع والا بھی رفع الیدین نہیں ہے نا، صرف پہلی تکبیر والا بھی نہیں، بلکہ احادیث میں سجدوں والا رفع الیدین بھی ہے، احادیث میں ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین بھی آیا ہے، احادیث میں ہر اونچ نیچ کے ساتھ رفع الیدین بھی آیا ہے، وہاں آپ کیوں نہیں کرتے؟ ناظرین یہ سوال بھی آپ غیر مقلدین سے کیجئے گا، ممکن ہے وہ احسن طریقے سے آپ کو جواب دے دیں۔ 3 کام ہم نے پیش کیے جن کی بات غیر مقلدین کی طرف سے بہت سننے میں آتی، لیکن عمل غیر مقلدین کی طرف سے ان پر نظر بہت کم آتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔